बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लाट ख़रीदते हुए आपने पहली गलती तो कर दी, अब मज़ीद दूसरी गलती ना कीजिएगा। पहली गलती आपने की क्या की? पहली गलती आपने ये की कि आपने जिस मोहल्ले में प्लाट ख़रीदा उस मोहल्ले के लोग नहीं देखे कि लोग कैसे हैं, और गली का फ्रंट नहीं देखा कि गली जो है वो कितने फिट की है। इसके आगे दीगर बुनियादी सहूलियात नहीं देखी कि यहाँ पर सरकारी पानी कब तक पहुँचेगा, यहाँ पर गैस की सहूलत कब तक पहुँचेगी, यहाँ पर सेवरेज का एहतमाम कब तक होगा। बस आपने इन्वेस्टमेंट की नीयत से प्लाट जो है वो ले लिया कि चलो यहाँ से बचत करेंगे, लेकिन अब ना प्लाट सेल हो रहा है और ना कोई बचत आ रही है, बल्कि अपने भी पूरे नहीं मिल रहे। तो ऐसी सूरत में आपको प्रॉपर्टी डीलर मशवरा देगा कि भाई आप इधर मकान बनाए, मकान जल्दी सेल हो जाता है। तो हरगिज़ आपने ऐसा नहीं करना। आपका 20 लाख 25 लाख जो आपने प्लाट पे लगाया है वो तो निकल नहीं रहा, ऊपर से आप और पैसे लगाने जा रहे हैं। देखें, हर बंदा जो है उसके जहन में अपनी मर्ज़ी का स्केच होता है मकान बनाने के लिए, और आम तौर पर जो शहरों में छोटे मोटे मकान बनते हैं, लोग कोशिश करते हैं कि इसका ढांचा ऐसा बनाया जाए जिस पर कम से कम ईंटें लगें, कम से कम खर्चा आए, चूँकि उन्होंने मकान सेल करना होता है। तो आपने पहली इन्वेस्टमेंट उस बंदे के कहने पे कर दी, तो आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप कम अज़ कम इससे ही सोचे कि वो बेवकूफ़ आपके मज़ीद पैसे लगवा कर आपको फंसाने जा रहा है। और फिक्र ना करें कि पहले उसका ज़हन ये था कि आपसे ये प्लाट औने पौने दामों जो है वो किसी को दिलवाएगा या उसके साथ हिस्सा डाल के खुद ख़रीदेगा। अब वो मकान पर आपके पैसे लगवा कर बाद में जो है वो आपसे औने पौने दामों ख़रीदने की कोशिश करेगा। क्योंकि आप तो अपने कामों में बिजी रहते हैं या मुल्क से बाहर हैं और आपको प्रॉपर्टी के कारोबार की सूझबूझ भी नहीं है, तो आप एक बंदे पे ट्रस्ट करके पैसे लगाए जा रहे हैं, तो आइंदा दिनों में आपका नुकसान होने वाला है। याद रखें मेरी बात, जब भी आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो आपने कोशिश करनी है कि प्लाट से ही पैसे जो है वो लिखने शुरू कर दें कि प्लाट कितने का ख़रीदा। आमतौर पे प्लाट में जो स्टाम्प होता है उसके पैसे होते हैं, फिर रजिस्ट्री के पैसे होते हैं, फिर कोई बंदा छोटी मोटी कोई दीवार करे, थोड़ी बहुत मिट्टी डाले तो उसका खर्चा होता है। ये बुनियादी तौर पे आपने लिख लेना है। अगर आप मकान भी तमीर कर रहे हैं तो उसका भी लिख लेना है। और जब आप जो मटेरियल उस पर लगे वो आप तहरीर करते रहे। जब आप मकान सेल करने लगे हैं तो उस वक्त आपने देखना है कि मटेरियल का रेट क्या है। मिसाल के तौर पे एक मकान आपने बनाया, जब आप मकान बना रहे थे तो सीमेंट जो है वो 800 रुपया बोरी थी, लेकिन जब आप सेल कर रहे हैं तो अब 1200 रुपया बोरी चल रही है। तो आप कम अज़ कम मटेरियल का रेट 1200 रुपये के हिसाब से निकालेंगे। और इसी तरीके से बाकी चीज़ें हैं, सरिया है, बजरी है, रेत की ट्राली है, ईंटें हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं और पेंट है। एक एक चीज़ का आप रेट पता करें, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इंसान आधे घंटे में सारे रेट पता कर सकता है। उसके बाद आप तरतीब के साथ मटेरियल का रेट निकालें कि भाई ये रेट निकल रहा है। मसलन आपका हो सकता है तब लगा हो 25 लाख, तो अब वो मटेरियल ही 35 लाख का है, ठीक है ना। तो आपने वो मटेरियल 35 लाख का काउंट करना है। वहाँ पर जो आपका मकान है उसकी कीमत भी आपने, जो प्लाट है उसकी भी मौजूदा रेट के हिसाब से काउंट करनी है और फिर सेल करना है। और अब हम करते क्या है, हम करते हैं जी ये मैंने 10 लाख का प्लाट लिया था और 30 ऊपर लगाया था, 40 लगा था, 45 में बेच दिया था। हालांकि ये ख्याल नहीं करते कि जिस दिन हम जगह बेच रहे हैं मौजूदा रेट में मटेरियल का क्या रेट है और वहाँ पर मरने का क्या रेट है। बहरहाल ये एक बुनियादी चीज़ थी, मैं मौजू से थोड़ा आगे पीछे हो गया, फिर आते हैं मौजू की तरफ। तो जहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपने प्लाट पे की, आपको बचत नहीं हो रही, प्लाट सेल नहीं हो रहा, गाहक नहीं मिल रहा, आपने हरगिज़ वहाँ पर जो है मकान तमीर नहीं करना। हाँ, जो एरिया अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, तमाम सहूलियात मौजूद है, तेज़ी के साथ जो है वहाँ पर तामीरात का काम जारी है। कोई मकान बना रहा है, कोई कोठी बना रहा है, कोई दूसरी मंजिल बना रहा है, कोई बुनियादें बना रहा है, कोई बर्ती डाल रहा है, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये मोहल्ला जो है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। अच्छे मोहल्ले में, मेन रोड से करीब, अच्छी लोकेशन में, जिसका सेवरेज का इत्माम भी अच्छा हो, वहाँ पर अगर आप मकान तामीर करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस हैं कि आपको अच्छी बचत मिलेगी, ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप जो है उस उधर से अच्छी कमाई जो है वो कर सकते हैं। तो लिहाजा पहली गलती, आपने गलत जगह पर प्लाट नहीं ख़रीदना
और दूसरी गलती, अगर गलत जगह पे प्लाट ख़रीद लिया है जहाँ पर बचत नहीं आ रही, ज़्यादा पैसे प्लाट के नहीं बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर तामीरात नहीं करनी है, वहाँ पर मकान नहीं बनाना है। अगर आप मकान बनाते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर आपने पहले थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जो है उसको निकालने के लिए परेशान है, तो अब ज़्यादा पैसे जो इन्वेस्ट किए हैं उनकी बचत के लिए परेशान होंगे कि यार चलो मेरे ही निकल आए, बचत नहीं निकल रही है। तो बाकी मकान तमीर करके उसको सेल करने के लिए आपने कैसे अपना तरतीब बनानी है और कैसे उसकी वैल्यू लगानी है अपने मकान में, वो तरीका भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है।